Hello everyone. In today's 11th Commerce BK lecture, we are in chapter number 2. Let us revise what we have done in the last lecture. So we have seen a chart of classification of account and divided all the accounts into three parts: personal, real and nominal. After that हमने देखा उनके रूल क्या है ना। पर्सनल का रूल क्या है यहाँ पर? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये पर्टिकुलर जो चार्ट था ये हमने देखा था। और फिर एक क्वेश्चन ये वाला लिया था, इलस्ट्रेशन। और क्वेश्चन में हमें पूछा गया है फाइंड आउट टू एस्पेक्ट्स टू अकाउंट्स, क्लासिफाई द अकाउंट्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कौन से दो एस्पेक्ट है वो देखना है, कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होंगे वो देखना है, और उन्हें क्लासिफाई करना है वेदर इट इज पर्सनल, रियल और नॉमिनल। राइट। तो अब हम ले रहे हैं इलस्ट्रेशन और एक्टिविटी 1। यहाँ पर भी हमें क्या करना है? फाइंड आउट व्हाट? टू एस्पेक्ट टू अकाउंट्स, क्लासिफाई द अकाउंट्स एंड फिल द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, so check out the solution one by one. First of all, what we have to do? We have to find two aspects and then we have to find two accounts. ठीक है, लेकिन अगर हम इस पैटर्न से जाए, पहले हम लोग फाइंड आउट करें विच आर द टू अकाउंट्स, है ना, तो टू एस्पेक्ट करने को इजी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, इफ यू गो फॉर फर्स्ट वन, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, है ना, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो इसमें आप देखेंगे कि कौन से दो कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है। तो पहला अकाउंट स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश है, तो कौन सा आ जाएगा बोलो यहाँ पर? फर्स्ट अकाउंट इज कैश अकाउंट एंड सेकंड अकाउंट विल बी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये हमने क्या किया? हमने फाइंड आउट किया विच आर दी टू अकाउंट्स। अच्छा, अब क्लासिफाई कर लो इनको। क्लासिफाई में कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट हो जाएगा बोलिए? रियल अकाउंट। ठीक है, एंड कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट। राइट, ओके। अभी कैश रियल अकाउंट है तो रूल क्या अप्लीकेबल होगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो मुझे बोलिए, बिजनेस में कैश आ रहा है या बिजनेस से जा रहा है? तो बिजनेस स्टार्ट किया है तो बिजनेस में कैश आ रहा है, तो मैं यहाँ पर जो टू एस्पेक्ट की बात हो रही थी उसमें से एक एस्पेक्ट बोलूंगा कैश इज कमिंग इन। राइट। दूसरा जो है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, है ना। तो यहाँ पर कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनर को। तो ओनर कौन है? ओनर इज गिवर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ओनर इज प्रोवाइडर या ओनर इज प्रोवाइडिंग कैपिटल। राइट।
तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने फाइंड आउट किया टू अकाउंट्स कौन से हैं। टू अकाउंट्स, पहला कैश अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। फिर हमने उसे क्या किया, क्लासिफाई किया। क्लासिफाई, एक रियल, दूसरा पर्सनल, ठीक है। एंड देन हमने फाइंड आउट किया टू एस्पेक्ट। टू एस्पेक्ट में कैश इज कमिंग इन, ओनर इज प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल। नाउ टेकिंग सेकेंड वन। सेकेंड वन इज व्हाट, परचेज्ड मशीनरी। क्या परचेस किया, मशीनरी, राइट। अभी ध्यान दीजिए, हमारे सामने दो वर्ड है, एक है परचेस और दूसरा है मशीनरी, ठीक है। जब भी हम ये वर्ड यूज करते हैं परचेस, ये परचेस जो वर्ड है ये यूज होता है गुड्स के लिए, कमोडिटीज, स्टॉक, इसके लिए वर्ड यूज होता है। तो ही हम परचेस का अकाउंट बनाते हैं। अगर ये वर्ड मशीनरी के लिए यूज हुआ है या किसी एसेट के लिए यूज हुआ है, तो हम वहां पर परचेस अकाउंट का इस्तेमाल नहीं करते, हम उस पर्टिकुलर एसेट का नाम लिखते हैं। तो यहां पर जब बात की गई है टू अकाउंट्स की, तो इसके अंदर टू अकाउंट्स कौन से आ जाएंगे, एक आ जाएगा मशीनरी अकाउंट, ठीक है। सेकेंड वन क्या बताया, ऑन क्रेडिट, उधारी में किससे लिया, फ्रॉम अविनाश। अभी जब भी बात किसकी होती है, उधारी की, क्रेडिट की बात होती है, हमें उस पर्सन को याद करना पड़ेगा, राइट है। तो यहां पर दूसरा अकाउंट आ जाएगा अविनाशिस अकाउंट, अविनाशिस अकाउंट, राइट। चलिए, हमने दो अकाउंट देख लिया, कौन सा है, नाउ वी आर क्लासिफाइंग, क्लासिफाई कर रहे हैं। तो मशीनरी अकाउंट असेट है, तो कौन सा अकाउंट हो जाएगा, बोलिए, इट विल बी अ रियल अकाउंट। अविनाश अकाउंट बहुत ही सिंपल, कौन सा अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट, राइट। ओके, तो हमने क्लासिफाई भी कर दिया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टू एस्पेक्ट। टू एस्पेक्ट क्या है, अभी रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना। तो मशीनरी आ रहा है या जा रहा है, परचेस किया तो आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, मशीनरी इज कमिंग इन, मशीनरी इज कमिंग इन, राइट। ये फर्स्ट एस्पेक्ट हो गया इसका। सेकेंड एस्पेक्ट क्या है, अविनाश से परचेस कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, अविनाश इज अ गिवर, अविनाश इज अ गिवर। गेटिंग इट एवरीवन, समझ में आया कैसे हम लोग कर रहे हैं। थर्ड वन, परचेस गुड्स। अभी देखो, अभी उन्होंने वर्ड कौन सा यूज किया है, परचेस्ड, और है भी क्या यहाँ पर, गुड्स, ठीक है ना। तो जब ऐसा वर्ड होता है तो हमारे लिए एक अकाउंट कौन सा अकाउंट हो जाएगा, परचेसेस, परचेसेस अकाउंट, ठीक है। बिकॉज वी आर टॉकिंग हियर अबाउट गुड्स, गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं। ₹5,000 फ्रॉम राहुल ऑन कैश, ऑन कैश। देखो यहाँ पर क्या था, क्रेडिट था, तो हमने अविनाश का नाम लिया था, बट यहाँ पर कैश है, तो क्या हम राहुल का नाम लेंगे, नहीं, राहुल का नाम आएगा नहीं, राइट। तो यहाँ पर जो दूसरा अकाउंट आएगा वो कौन सा अकाउंट आएगा, कैश। गेटिंग इट। अच्छा, नाउ परचेस अकाउंट कौन सा अकाउंट है, बोलिए, नॉमिनल अकाउंट। विच अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। और कैश अकाउंट वेरी इजी, रियल अकाउंट, ठीक है।
तो हमने टू अकाउंट्स देख लिया, हमने देख लिया उसका क्लासिफिकेशन। नाउ नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो परचेसेस क्या है? एक्सपेंस है ना। तो टू एस्पेक्ट में फर्स्ट एस्पेक्ट हम क्या लिखेंगे? वी विल राइट परचेस इज एन एक्सपेंस, राइट? परचेस इज एन एक्सपेंस। दूसरा दूसरा क्या है? कैश। कैश रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश आ रहा है कि जा रहा है? दिस टाइम कैश इज गोइंग आउट, तो आप वही लिखेंगे कैश इज गोइंग आउट, राइट? So taking the fourth one, so fourth one इसको हम लोग चेक करते हैं। Which are the two accounts involved? तो बात क्या की गई है? सोल्ड गुड्स। गुड्स क्या किया? सेल किया, ठीक है। किसको? टू अंकित, अंकित को सेल किया। और क्या बताया? ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे सेल हुआ है। तो जब भी क्रेडिट पे सेल होगा, है ना, तो व्हाट वी विल सी कि पर्सन का नाम आना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर गुड्स सेल हुआ है तो कौन सा अकाउंट आएगा? सेल्स अकाउंट, ठीक है। सो वी विल राइट अंकित्स अकाउंट एंड सेकेंड वन सेल्स अकाउंट, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं अंकित का अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। और सेल्स अकाउंट ये कहां चला जाएगा? बोलो। सेल्स इज एन इनकम, इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट, राइट? तो हमने क्या किया? हमने टू अकाउंट्स देखा, अंकित एंड सेल्स। फिर हमने क्लासिफाई किया, पर्सनल एंड नॉमिनल। अभी टू एस्पेक्ट क्या है? पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हमने सेल किया है तो अंकित कौन है? रिसीवर। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? अंकित इज रिसीवर। ये एस्पेक्ट नंबर वन। सेकेंड एस्पेक्ट क्या होगा? सेल। सेल क्या है? सेल्स इज एन इनकम, ठीक है। सेल्स इज एन इनकम, राइट? तो ये टू एस्पेक्ट भी हमने मेंशन कर दिया। तो यहाँ पर दिस इज एक्चुअली अनिकेत, इसको हम रेक्टिफाई करते हैं। क्या लिखेंगे? अनिकेत अकाउंट, ठीक है। अनिकेत अकाउंट, अनिकेत इज रिसीवर, ओके। चलो मूविंग टूवर्ड्स फिफ्थ वन। पेड सैलरी ₹1000। तो पेड सैलरी जब भी वर्ड आता है पेड, है ना, दैट मीन्स या तो कैश में गया होगा या तो चेक से गया होगा। तो पेड वर्ड आया तो एक अकाउंट कौन सा आ जाएगा? अगर कुछ मेंशन नहीं किया, इफ नथिंग हैज बीन मेंशन्ड, तो आप कौन सा अकाउंट लेंगे? आप लेंगे कैश अकाउंट। विच अकाउंट? कैश अकाउंट, ठीक है।
तो हम पहले क्या लिख देते हैं यहाँ पर कि कौन से दो अकाउंट हैं, व्हाट आर दी टू अकाउंट। तो फर्स्ट अकाउंट हो जाएगा कैश अकाउंट, ठीक है, और सेकंड अकाउंट हो जाएगा सैलरी अकाउंट, राइट। ओके, अभी कैश अकाउंट विच अकाउंट, रियल अकाउंट, और सैलरी अकाउंट विच अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, राइट। तो टू एस्पेक्ट की बात करेंगे। एस्पेक्ट नंबर वन, एस्पेक्ट नंबर वन, रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश आ रहा है या जा रहा है, कैश जा रहा है, ठीक है ना। और सैलरी, सैलरी क्या है, नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सैलरी एक्सपेंस है, तो हम सबसे पहले वही लिखेंगे, सैलरी इज एन एक्सपेंस। और सेकेंड एस्पेक्ट क्या आएगा, कैश इज गोइंग आउट, कैश इज गोइंग आउट। यस एवरीवन। मूविंग टूवर्ड्स सिक्स्थ वन, sold old tables for rupees 3000. So which are the two accounts, अब मुझे बताइए यहां पर जो सेल हुआ है, उस सेल किसका हुआ है, गुड्स का हुआ है या टेबल का, किसका हुआ है, टेबल का, दैट मीन्स असेट का हुआ है। तो यहां पर आप सेल्स लिखेंगे या टेबल लिखेंगे, आंसर इज टेबल, राइट। अदर थिंग, नथिंग इज मेंशन, सोल्ड ओल्ड टेबल फॉर रुपीज 3000। अब ये कैश में है या क्रेडिट में है, ऐसा कुछ मेंशन किया गया नहीं है। अगर मैं एज्यूम करूं कि ये क्रेडिट में है तो उस पर्सन का नाम देना चाहिए था, जो कि दिया हुआ नहीं है। तो मैं यहां पर क्या कंसीडर करूंगा, इट इज इन कैश, राइट। तो मेरे लिए जो दो अकाउंट है वो कौन से हो जाएंगे, फर्स्ट वन इज कैश अकाउंट, ठीक है, विच इज अ रियल वन, रियल अकाउंट। एंड टेबल, दूसरा अकाउंट कौन सा आ जाएगा, टेबल अकाउंट। और वी कैन राइट फर्नीचर अकाउंट, हाँ फर्नीचर अकाउंट भी आप लिख सकते हैं। तो टेबल अकाउंट लिखना है तो टेबल अकाउंट लिखिए, फर्नीचर अकाउंट लिखना है तो फर्नीचर अकाउंट लिखिए। ये भी क्या है, रियल अकाउंट, बोथ आर रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना। तो हमने सेल किया है फर्नीचर, तो कैश आ रहा है, फर्नीचर जा रहा है ना। तो कैश कम्स इन एंड टेबल इज गोइंग आउट, टेबल गोज आउट, right. This will be the two aspects. Let's check out the answers now. तो फर्स्ट क्या था, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000, है ना। तो यहाँ पर टू एस्पेक्ट लिखा नहीं है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर वो सारे एस्पेक्ट लिखने पड़ेंगे वन बाय वन, ओके। तो ये हमारे लिए स्पेस रखा गया है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग को क्या करना है, इसको फिलअप करना है। So let's start.
फर्स्ट क्या था, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो इसको हम लोग यहाँ पर फिलअप करना स्टार्ट करते हैं। एक बात आपको क्या ध्यान देना है, जब भी आप यहाँ पर अकाउंट्स या एस्पेक्ट फिल करें, आपको ध्यान देना है, आपके माइंड में कैलकुलेशन चलना चाहिए कि कौन सा अकाउंट डेबिट में आने वाला है। तो डेबिट को आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है और क्रेडिट को आपको बाद में लिखना है। हाँ, इट इज नॉट अ टाइप ऑफ मैंडेटरी सिचुएशन, बट हमारे लिए ये इजी हो जाएगा। डेबिट हमेशा पहले आना चाहिए और क्रेडिट हमेशा बाद में आना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला फर्स्ट फर्स्ट यहाँ पर ट्रांजेक्शन था स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक है, तो फर्स्ट एस्पेक्ट व्हाट यू विल राइट, फर्स्ट एस्पेक्ट हम लिखेंगे कैश कम्स इन। ठीक है, अच्छा सेकंड एस्पेक्ट प्रोप्राइटर और ओनर, ओनर इज गिवर, ओनर इज गिवर। सेकंड वन क्या है, परचेस्ड मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम अविनाश, अविनाश से हमने मशीनरी परचेस की। तो एक एस्पेक्ट क्या आ जाएगा, मशीनरी कम्स इन। मशीनरी कम्स इन। ठीक है, सेकेंड एस्पेक्ट क्या हुआ यहाँ पर, अविनाश का नाम आएगा। ठीक है, तो अविनाश इज गिवर। ठीक है, थर्ड वन परचेस गुड्स, तो इस बार क्या परचेस किया है, गुड्स परचेस किया। ठीक है, किससे, राहुल से, और किस पे परचेस किया, कैश में। तो यहां पर क्या लिखेंगे, परचेस इज एन एक्सपेंस। ठीक है, परचेस इज एन एक्सपेंस। एंड सेकंड थिंग कैश गोज आउट, कैश गोज आउट। फोर्थ वन सोल्ड गुड्स टू अनिकेत, अब यहां पर किस पे हुआ है, क्रेडिट पे, तो किसका नाम आएगा, अनिकेत का नाम आएगा। तो व्हाट वी विल राइट, अनिकेत इज रिसीवर। अनिकेत इज रिसीवर एंड sales is an income, right? पेड सैलरी, सैलरी क्या हुआ, पे हुआ है, तो यहां पर सैलरी इज एन एक्सपेंस। और पे किया है तो कैश
is going out. कैश इज गोइंग आउट या कैश गोज आउट, ऐसा भी लिख सकते हैं। लास्ट है सोल्ड ओल्ड टेबल फॉर 3000। तो टेबल जा रहा है, कैश आ रहा है ना, कैश कम्स इन एंड फर्नीचर और टेबल, फर्नीचर और यू कैन राइट टेबल goes out. So that's what you will do with two aspect वाला question. ठीक है, so two aspect हमने जो मेंशन किया था, फर्स्ट क्या था, कैश comes in और सेकंड था ओनर इज गिवर। ठीक है, तो कौन से दो अकाउंट बन गए यहाँ पर, एक अकाउंट बन गया कैश और दूसरा बन गया कैपिटल। तो कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट, रियल, और कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट, पर्सनल। ऐसे आपको मेंटेन करना है। ठीक है, नंबर टू में क्या था, मशीनरी मशीनरी comes in and Avinash is giver। अविनाश इज गिवर। ठीक है, तो जो मशीनरी है वो एक अकाउंट आ जाएगा, मशीनरी अकाउंट, एंड सेकंड अकाउंट अविनाश अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट कौन सा अकाउंट, अगेन रियल, और अविनाश अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट। ओके, थर्ड वन was purchases। purchase is an expense। ठीक है, एंड कैश goes out। so what you will write, first account purchases and second कैश अकाउंट। परचेस अकाउंट कौन सा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। कैश अकाउंट विच अकाउंट, रियल अकाउंट। ठीक है, नंबर 4 अनिकेत इज रिसीवर।
अनिकेत is receiver. तो पहला अकाउंट अनिकेत अकाउंट, and sales is an income. You will write sales account. तो अनिकेत का अकाउंट कौन सा अकाउंट? पर्सनल अकाउंट. और सेल्स अकाउंट विच अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट. राइट. Then we have fifth one, salary. Salary is an expense. ठीक है. And cash goes out. तो पहला अकाउंट कौन सा अकाउंट? सैलरी अकाउंट. सेकंड अकाउंट कैश अकाउंट. तो सैलरी अकाउंट क्या करेंगे? वी विल राइट नॉमिनल एंड कैश इज रियल अकाउंट. राइट. Last one. Check the last one. Last one was cash comes in, right? So you will write cash comes in and furniture goes out. एक अकाउंट कौन सा हो जाएगा? कैश अकाउंट. And another account will be furniture account. So cash account is which account? Real. Both are real account. Okay. तो आगे देखिए, टू एस्पेक्ट, टू अकाउंट एंड क्लासिफाई द अकाउंट. क्लासिफिकेशन ये सब फिर आप फिलअप कर लेना. इसमें हमने ऊपर ही क्लासिफिकेशन पूरा कर दिया. ठीक है. पर्सनल, रियल, नॉमिनल में. हमने ये पूरा एक ही टेबल में कर दिया, तो ये थर्ड टेबल प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है. ओके.
अभी एक और क्लासिफिकेशन हम पहले देख लेते हैं और फिर ये जो क्वेश्चंस आगे हैं दैट वी विल सॉल्व इन द नेक्स्ट लेक्चर। ये एक पर्टिकुलर चार्ट आपको देखना है। ओके, अभी आप देखिए जो भी आपके अकाउंट्स होते हैं उनका एक और क्लासिफिकेशन है। जो जनरल क्लासिफिकेशन है वो तो ठीक है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ठीक है। बट यहाँ पर एक और क्लासिफिकेशन क्या आ जाता है, जस्ट चेक इट आउट। हम उसको डिवाइड करते हैं असेट में, लायबिलिटीज में, कैपिटल में, रेवेन्यू और गेन्स, और इसको हम और क्या बोल सकते हैं, इनकम। ठीक है, इनकम, रेवेन्यू एंड गेन्स, या फिर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसमें हमको डिवाइड करना होता है। तो आप अकाउंट देख करके बता सकते हैं। अगर वो प्रॉपर्टी है तो क्या है, असेट, लाइक मशीनरी, बिल्डिंग, गुडविल, फर्नीचर, ठीक है ना। तो ऐसा जो भी होगा, मोटर व्हीकल, इक्विपमेंट, फिर कॉपीराइट, पेटेंट, ये सब किस में आ जाएगा, असेट में आ जाएगा। जो भी हमारी प्रॉपर्टी है, एनीथिंग विच इज आवर प्रॉपर्टी विल कम हियर। ओके, लाइबिलिटी में देखो जो हमारा कर्जा है, जो हमारे ऊपर लोन है, जैसे क्रेडिटर्स को पैसा देना बाकी है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पे करना बाकी है, उसको हम कहाँ शो करते हैं, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब कर्जा, लोन पे करना बाकी है। कैपिटल, कैपिटल अगर हमारे ओनर का कैपिटल आता है तो इसमें सिर्फ देखो आपको बार बार वर्ड कौन से मिलेंगे, कैपिटल। तो जहां कहीं पे भी कैपिटल वर्ड है वो यहाँ पर आ जाएंगे। दूसरी बात, मेसर्स हरिलाल ट्रेडर्स अकाउंट, मेसर्स शर्मा ट्रेडर अकाउंट, तो ऐसा जहां पर आता है नाम के साथ में, है ना, तो वो भी क्या होता है, कैपिटल अकाउंट में जाता है। कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। गेटिंग इट एवरीवन। रेवेन्यू एंड गेन में सारे जो इनकम है ना, कमीशन मिला, डिविडेंड मिला, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सब कहाँ आ जाएगा, आपका इनकम और गेन्स, इसमें आपको कैटेगराइज करना है। और अगर आप कुछ पे कर रहे हैं एक्सपेंडिचर, तो वेजेस, ऑडिट फीस, लॉस बाय फायर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है ना, तो ये सब किस में आ जाता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में। गेटिंग इट एवरीवन। तो अगर आपको ऐसा बाइफर्केशन करने कहा जाए कि असेट में ट्रांसफर करो, लायबिलिटी क्या है, कैपिटल क्या है, रेवेन्यू क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, तो आप इजीली इसे ट्रांसफर कर सकते हैं। गेटिंग इट एवरीवन, ये सारी बातें समझ में आई। तो इसी की बेसिस पे हमारा नेक्स्ट कैलकुलेशन। देखो क्या क्या चीजें हैं, असेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड रेवेन्यू, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा बनेगा, क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं। देखिए ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, आपको पूछा गया है जस्ट लाइक यहाँ पर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, तो ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्या है, असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल। तो मैं क्या बोलूंगा, इट इज अ एक्सपेंडिचर, इट इज एन एक्सपेंडिचर, ठीक है। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक क्या है, कैश एट बैंक इज अ असेट, क्या है, असेट। तो ऐसा आपको समझ में आना चाहिए। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड क्या है, डिस्काउंट अलाउड एक एक्सपेंडिचर है। कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक असेट है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट पे करना बाकी है, बाकी है मतलब लायबिलिटी है। ये सबको समझ में आ रहा है क्या, गेटिंग इट एवरीवन। सो डन फॉर द डे, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अगले एपिसोड में मिलते हैं और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।